नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी जो बताने जा रहा हूँ ना मैं, वो झारखंड की है। साल 2003। नाइट गार्ड का काम करते थे सुजीत। ये सुजीत की भेजी हुई कहानी है, जब वो झारखंड में रहा करते थे। 2003 की बात है, लेकिन अब नहीं है। अब वो भोपाल में रहते हैं अपने परिवार सहित में। तो आखिर उनके साथ में ऐसी क्या बात हुई थी, ऐसी क्या घटना घटी थी? आइए चलते हैं सुजीत की कहानी में, उन्हीं के शब्दों के द्वारा। दोस्तों, मेरा नाम सुजीत तो आप जान ही चुके होंगे। मैं नाइट गार्ड का काम करता था। घर में दिक्कत थी, परेशानी थी। माँ बाप जो पैसे वाले थे नहीं। तो जब मैं 10वीं पास कर लिया, इसके बाद से मैं अब जॉब ढूंढने लगा था। कोई अच्छा जॉब का तलाश करता था। दिल में तो बहुत तरह के अब सपने थे कि काश ये सपने पूरे हो जाए, लेकिन इतना कम पढ़े लिखे लड़के को कौन पूछता है। कोई जॉब नहीं मिल रहा था ढंग का। आखिरकार मेरे पिता कहने लगे कि कब तक भटकता रहेगा, अरे जो कोई काम मिल रहा है उसको कर लो, और इसके बाद जॉब ढूंढते रहो, क्या पता इससे कोई बढ़िया जॉब मिल जाए। बात मेरी समझ में आ गई थी, और उस टाइम मुझे सिक्योरिटी का नौकरी मिल चुकी थी। मैं खुश तो नहीं था, लेकिन मजबूरी थी। अब मजबूरी क्या, अब क्या कहा जा सकता है। मजबूरी ना होती तो मैं वो काम कभी नहीं करता। मेरे मन में तो ना जाने कैसे कैसे सपने चल रहे थे, लेकिन सब सपना धरसाई हो चुका था। आखिरकार मुझे सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहननी पड़ी, और ऐसी जगह पर मेरी ड्यूटी लगी थी, वो भी नाइट का ड्यूटी। बिल्कुल सुनसान क्षेत्र था। वहाँ पर कुछ एक गोदाम बने हुए थे, कुछ छोटी छोटी बड़ी ऐसी कुछ फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी। लेकिन अधिकांश जो फैक्ट्री थी ना, दिन के टाइम चलती थी, रात के टाइम बिल्कुल बंद हो जाती थी। और दूसरी साइड में जहाँ मेरी ड्यूटी लगी थी, वो एक गोदाम था, बड़ा सा गोदाम था। अब मेरी जो ड्यूटी लगी थी ना, रोड के उस साइड में अब एक लकड़ी का कारखाना था, पुराना कारखाना था। और वहाँ पर मैं बोर्ड देखा था कि ये जगह बिकाऊ है। बहुत बड़ा एरिया था, लेकिन क्यों बिक रहा है मुझे क्या मालूम। अब मालिकों के शायद इसकी ज़रूरत नहीं रही होगी। दिन में मैं तो कभी ड्यूटी करता नहीं था। जब से गया वहाँ पर नाइट ड्यूटी ही करता था मैं। और नाइट ड्यूटी मुझे मज़ा भी आता था काम करने में। कुछ घंटे मैं आराम से जगा रहता था। वहाँ कोई देख रेख अब दूसरा कोई आना ही नहीं था। बिल्कुल निर्जन स्थान पर वो जगह थी, रोड के पास में था। लेकिन कोई सुपरवाइज़र ऐसे कुछ आता नहीं था। कई कई रात में जागा था, लेकिन वहाँ सुपरवाइज़र इतनी आसानी से पहुँच नहीं सकते थे। शहर से दूर जो था, आउटर क्षेत्र में था। तो मुझे लगा कि अरे मैं खाम खा रात को जागता हूँ, गोदाम है, यहाँ तो कुछ है भी नहीं, खाली खाली सा गोदाम है, ना जाने कब तक स्टार्ट होगा। और तब मैं एक आध घंटा बीच में सोने लगा था। लेकिन मेरी नींद कच्ची होती थी। कुर्सी पर बैठे बैठे मैं सो जाता था, और जरा सा आहट होती थी ना, तो मेरी आँख खुल जाती थी। मुझे लगा कि अरे जो सुपरवाइज़र का था ही खौफ रहता था मुझे, और किसी का नहीं, कि कहीं सुपरवाइज़र चेकिंग में तो नहीं आ गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वहाँ पर काम करते मुझे 15 दिन हो चुका था। जैसा मैं आता था, अब अपना काम में लग जाता था। राउंड लेता था मैं, एक आध राउंड ले लिया, और फिर खाना वाना लेके आता था। रात में भूख भी लगती थी, और रात को करीब 11 बजे के आसपास मैं खाना वाना खा करके और थोड़ी देर के लिए मैं झपकी जरूर लेता था। उसी झपकी में मुझे उस रात कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई शोर हुआ है, कोई दरवाज़ा खुला है। मेरी आँख अब खुल चुकी थी। शोर सुनते ही अब जो मैं नींद से था, मैं जाग गया था। मेरे गोदाम के आसपास में सब देख लिया, सब कुछ सही था। आवाज़ कहाँ से आई मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं जब रोड की दूसरी तरफ देखता हूँ ना, तो वहाँ जो लकड़ी का कारखाना था, वहाँ पर टेम्परेरी गेट लगा हुआ था।
और उसके बाद में एक लोहे का गेट था। 2 गेट थे। जो पहला गेट था वो टेम्पररी टिन टप्पर से बना हुआ था, और उसको जो कोई खोलता था ना तो आवाज़ आती थी। वही आवाज़ मुझे अब खोलने के सुनाई दिया था। लेकिन जब मैं देखने लगा ना तो ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ। मुझे लगा कि कहीं हवा हवा का झोंका आया होगा और ये गेट का आवाज़ सुनाई दिया होगा, गेट हिल गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और उन टाइम में मैं कभी भूत प्रेत को मानता भी नहीं था। जब मैं देखा नहीं तो मानूं किस लिए, लेकिन मेरे घर वाले ज़रूर मानते थे। कहते थे बेटा रात के अंधेरे में अकेले मत निकलना। अब तो ऐसी जगह पर मेरी नौकरी लगी थी कि ये तो रात ही रात का मामला था। अब मेरा परिवार कुछ बोलता ही नहीं था। जब मैं बताता था कि मेरी ड्यूटी नाइट की है, हाँ मैं अकेले रहता हूँ, इतना बड़ा अब गोदाम है, गोदाम के बाहर बैठे रहता हूँ, तब मेरे परिवार कुछ नहीं बोलता था। नहीं तो पहले बेटा अंधेरे में मत जाना अकेले में, मुझे तो टोकते रहते थे। लेकिन अब कोई मुझे नहीं टोकता था कि अरे बेटा छोड़ो नौकरी को, घर आओ, वो जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ना तो मेरे पिताजी बोलते थे ना मेरी माँ बोलती थी। अब उस घटना के बाद मेरी नींद तो खुल चुकी थी। जो आवाज़ मैंने सुना था, लेकिन अब कोई दिखाई नहीं दे दिया ना, तो मुझे लगा कि तेज हवा का झोंका आया होगा, इसी से गेट हिला होगा, और कोई बड़ी समस्या नहीं है। फिर मैं अपना आराम से कुर्सी पर बैठ गया। अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सब कुछ शांति थी वहाँ पर। कुछ देर के बाद में मुझे बाहर से कोई आता हुआ दिखाई दिया। जब मैं देखता हूँ ना, मेरी आंखों पर यकीन नहीं होता है कि एक लड़की और उसी गेट की तरफ चली जा रही जो लकड़ का कारखाना था, जिस गेट से मुझे आवाज़ सुनाई पड़ी थी, जैसे उस गेट का कोई खोला हो या बंद किया हो। दोनों अब तरफ से जैसे कोई बंद करता था तब भी आवाज़ आती थी, और जैसे खुल जाता था तब भी आवाज़ आती थी। कि कई बार मैं वहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखी थी लगे हुए। कई लोग आए थे, शायद वहाँ पर खरीदने बेचने की बात चल रही थी, क्योंकि मैं बोर्ड लगा देखा था। और मेरी ड्यूटी तो 8 बजे से लग जाती थी, और वो लोग कभी 9 बजे कभी 9:30 बजे तक मैं उनका आते हुए देखा था। शायद वो खरीद बिक्री के बाद चल रही होगी। लेकिन ये लड़की कौन है? उसी तरफ जिधर वो लकड़ी का गोदाम था उसी साइड से आती हुई दिखी। लंबी सी लड़की थी, इतना तो मैं अच्छी तरह से देखा था। लेकिन चेहरा जो था ना, बिल्कुल साफ नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि थोड़ा बीच में रोड था और वो गैप था, और अंधेरा था, रात का टाइम था। वहाँ जो बल्ब की रोशनी थी इतनी पर्याप्त नहीं थी कि मुझे वो साफ साफ अच्छी तरह से दिखे। उसी गेट के पास जाकर खड़ी हो जाती है, और फिर इधर उधर देखती है, जैसे कोई देखना चाहती है कि उसको अब कोई देख तो नहीं रहा। लेकिन मेरी कुर्सी अंधेरे में पड़ी थी, शायद वो मुझे देख नहीं पाई। और उस गेट को अब खोलती है धीरे धीरे से, जैसे बड़ा प्यार से कि आवाज़ ना आए। लेकिन ऐसा गेट था कि आप आराम से खोलो और तब भी उसमें से आवाज़ आ जाता था। आवाज़ तो मुझे सुनाई देती है। मुझे लगा कि ये लड़की का यहाँ क्या काम है, रात के टाइम है, अब यहाँ तो अब ऐसी लड़की की ज़रूरत है नहीं। ये लड़की कौन है? और शहर से दूर वहाँ पर कोई आसपास में कोई घर भी नहीं था कि चलो मान लेता कि कोई घर से निकल के आई हो, कोई चोरी चकारी करने के लिए जा रही हो। ऐसी भी बात नहीं थी। आसपास में कोई घर वर अब ऐसा कुछ था ही नहीं, तो सख्त होना बिल्कुल लाजमी था। मैं देखने लगा, वो पहला गेट तो खोल करके अंदर चली गई। इसके बाद मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि मुझे अब अगला गेट तो नज़र आता ही नहीं था। बाउंड्री ऊंची थी, तो अब मुझे लगा कि ज़रूर लड़की चोरी चकारी के चक्कर में आई है। अब मेरे सामने अब वो फैक्ट्री है, अगर कोई चोरी चकारी हो गई तो हो सकता है कि मालिक आकर के पूछे भाई नाइट गार्ड कौन था, उसने ज़रूर देखा होगा, कहीं शक सुगाम मुझ पर ना कर ले लोग। मैं थोड़ा खौफ में पड़ गया था। अरे ये तो ठीक नहीं है, मेरे सामने की बात है, और कहीं की होती तो मुझे परवाह नहीं थी। मैं थोड़ा सतर्क हो गया। मैं टॉर्च वगैरह ले करके, छोटा डंडा था मेरे पास में, और वैसे डंडे की जरूरत भी नहीं थी, लड़की थी। मुझे लगा कि ज़रूर इस जो फैक्ट्री में घुसी है ना, चोरी चकारी के इरादे से घुसी है। आज सीधा मैं उस गेट के पास पहुंच जाता हूँ।
मैं कान लगा के सुनता हूँ, कुछ सुनाई नहीं देता, हर तरफ शांति शांति है। और आखिरकार मैं धीरे धीरे गेट को खोलता हूँ। लेकिन ऐसा ही गेट था कि आप कितना भी प्रेम से खोलो ना, टेम्पररी गेट बना हुआ था। मेन गेट तो अंदर था जिसमें ताला बंद रहता था, लोहे का गेट था। अब उसको गेट को कोई खोल के जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसके पास चाबी होगी वही तो जाएगा। मैं उस गेट में अब दाखिल हो चुका था। आवाज़ तो जरूर आई थी। मुझे लगा कि कहीं वो अब बिल्कुल जो चोरनी है अंदर आई है, मेरी आवाज़ सुन करके कहीं भाग न जाए। मैं उसको पकड़ना चाहता था कि किस इरादे से आई है, और मकसद तो होगा यहाँ आने का, और ऊपर से लड़की जात है। लेकिन जब मैं अंदर जाता हूँ ना, तो देख करके हैरान रह जाता हूँ। ताला तो अपनी जगह दूसरा गेट का लगा हुआ है, लोहे का गेट बंद है, तो लड़की कहाँ है? लड़की का आता पता था नहीं। मैं अपनी आंखों से देखा था। मैं कहीं कहीं सुनाई बातें नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद अपनी आंखों से देखा था। मुझे यकीन खुद पर नहीं हुआ, यह कैसे हो सकता है? लड़की को मैं आते देखा, दरवाज़ा खोलते देखा, दरवाजे से आवाज़ भी आई, वो भी महसूस किया। तो फिर लड़की गई कहाँ पर? बड़ा आश्चर्य लगा था। लेकिन जब लड़की नज़र नहीं आती ना, तो मैं उस गेट से बाहर निकल आता हूँ। गेट जैसा था, मैं उसे खींच करके अब बंद कर देता हूँ। अब फिर रोड को पार करके अपनी कुर्सी पर आके बैठ जाता हूँ। ध्यान मेरी लगी हुई है उसी तरफ में कि लड़की गई है तो कहाँ कहाँ है, कहाँ गायब हो गई। मुझे भूत प्रेत का जरा भी संदेह नहीं हुआ था उस टाइम में। लेकिन उस रात और कुछ विशेष नहीं हुआ। सुबह तक मैं कहूँ ना, उस लड़की के चक्कर में था कि गई तो कहाँ गई, आखिर कहीं गई होगी तो बाहर निकलेगी, बाहर भी नहीं निकली। तब मुझे लगा कि कहीं मेरा मन में कुछ भरम वगैरह तो नहीं चल रहा था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खैर, मैं इस बात को अब यहीं तक छोड़ दिया। घर पहुंचता हूँ, जैसे रोज़ का काम था, नाश्ता पानी, नहाना खाना है, फिर सो जाना, क्योंकि नाइट ड्यूटी थी। घर भी जाके थोड़ा आराम करता था। मैं परिवार वालों से मैं बोल नहीं पाया, हमें बोलना भी उचित नहीं समझा, छोटी सी बात थी। अब इसके बाद दूसरी रात आती है, मैं वक्त पर आ जाता हूँ 8 बजे, और उसी टाइम एक गाड़ी मैं लगी देखता हूँ, बड़ी सी गाड़ी है। अब कुछ देर के बाद में एक दूसरी गाड़ी आकर रुकती है, तो उसमें से कुछ लोग उतरते हैं, और कुछ लोग तो पहले ही थे वहाँ पर। अब जाते हैं, कुछ देर के बाद में शायद वो लोग खरीदने बेचने वाले थे, या तो मालिक होगा, आज जो लेने वाला वो होगा, क्योंकि 2 गाड़ी थी और कई लोग भी थे। 9 बजे तक वो लोग निकल गए। गेट जो था बाहर वाला टेम्परेरी गेट, अब उसमें ताला तो बंद नहीं करते थे, भेड़ देते थे, क्योंकि मेन गेट तो अलग ही था। अब उसका खोलना इतना आसान भी नहीं था, बड़े बड़े ताले लटके हुए थे उसमें। अब मेरे से तो कोई बातचीत नहीं हुई उनसे, ना वो मेरे पास में आए। अब मैं भी उनके पास क्यों जाऊं? रात को मुझे शक सुबह था, तो मैं पकड़ नहीं पाया, तो मैं कैसे बताऊं कि आपके गेट के अंदर में एक लड़की को जाते देखा था। अगर मैं उसको पकड़ लेता तब तो मैं ज़रूर बताता। मैं खुद ही कंफ्यूज था। रात हो जाती है, 11 बज जाता है, खाना वाना खा करके अब फिर मैं थोड़ी देर के लिए झपकी लेता हूँ। आदत सी पड़ गई थी। जैसे झपकी लेता हूँ ना, वैसे ही गेट की आवाज़ खुलने की आती है। गेट जब आवाज़ आई ना, तो मैं सतर्क हो गया, लेकिन देखता हूँ ना, तो वहाँ कोई नहीं है। गेट खुला था, या खोल करके कोई गया है, या बंद किया है। अब आवाज़ तो एक बार ज़रूर सुनी थी मैंने, लेकिन वहाँ पर कोई नज़र नहीं आता है। अब मैं जाता हूँ रोड पार करके, गेट को खोलता हूँ, अंदर झांकता हूँ, लेकिन गेट लोहे वाला बंद है, ताला लगा हुआ है, मतलब सब कुछ सुरक्षित है। अगर कोई चोरी चकारी के इरादे से आता तो ताला तो टूटा मिलता या खुला मिल जाता, लेकिन ताला लटका हुआ था। मैं ताले को हिला डुला कर देख लिया, भारी भरकम ताले थे, और इतना आसानी से खुलने वाले नहीं थे, ना टूटने वाले थे। तब मुझे लगा, ये मेरे मन में वहम चल रहा क्या? ऐसा कैसे हो रहा? कल रात को मैं देखा उस लड़की को उस फैक्ट्री में आते हुए, और फिर वो गायब हो गई। ये हो क्या रहा है? आवाज़ में साफ सुना था गेट खोलने का, और आज तो हवा भी तेज नहीं थी। मामला क्या है?
जब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता तो बैठ जाता हूँ। फिर मुझे लगा कि थोड़ा झपकी ले लेते हैं। जैसे ही झपकी लेने की कोशिश करता हूँ ना, अचानक मेरी नींद खुल जाती है और मैं जो देखता हूँ ना, तो देखता ही रह जाता हूँ। कल वाली लड़की, सेम ड्रेस, सेम पहनावा और लंबी सी लड़की, मैं तो दूर से देख करके ही पहचान चुका कि यही लड़की थी जो कल की रात इस फैक्ट्री के अंदर में गई थी। अब कहाँ गई थी इसके बाद में वो तो नज़र ही नहीं आई, क्योंकि मेन गेट तो बंद था, अंदर कोई दाखिल हो ही नहीं सकता था बिना चाबी का या बिना ताला तोड़े हुए। जब मैं उस लड़की को देखता हूँ, सतर्क हो जाता हूँ, अपने टॉर्च लाइट वगैरह डंडा तैयार करके कि चलो आज तो मैं पकड़ ही लूँगा। लड़की गेट खोलती है बड़े आराम से, जैसे कल किया था, सेम वैसे ही आजू आजू देखती है। अब जैसे कोई देखना चाहती कि उसको देख तो नहीं रहा है, और तब उस निश्चित हो जाती है कि हाँ, उसको कोई नहीं देख रहा है। फिर वो दरवाजे को हल्के से हाथ से उठाती है और अंदर चली जाती है। अंदर जाकर दरवाज़ा खींचती है। दरवाज़ा जब भी बंद करो या खोलो, आवाज़ तो करता ही था। इसके बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि चलो आज तो मैं पकड़ ही लूँगा। अंदर जाता हूँ, दरवाज़ा झटके से खोलता हूँ, टॉर्च की रोशनी जला के देखता हूँ, लेकिन लड़की के जात का पता ही नहीं है कि गई कहाँ पर। क्या ज़मीन निकल गई, आसमान में गायब हो गई, कहाँ गई भाई। ताला हिला डुला के देखता हूँ तो वैसी को वैसी बंद है, मतलब उसके साथ में कोई छेड़छाड़ हुआ ही नहीं है, गेट प्रॉपर लॉक है। उस टाइम मैं हिल जाता हूँ, समझ में नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है। और मैं काफ़ी देर तक इधर उधर टॉर्च की रोशनी कि कोई और दरवाज़ा तो नहीं है, लेकिन वहाँ कोई एक ही मेन दरवाज़ा था, दूसरा दरवाज़ा था ही नहीं। मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ उस टाइम में। आखिरकार जब वो लड़की नज़र नहीं आती ना, तो मैं सोचते हुए अपने कुर्सी पर आ करके बैठ जाता हूँ। अब मन में कई तरह के ख्याल आते हैं, लेकिन भूत प्रेत का ख्याल मुझे बिल्कुल नहीं आया। मुझे लगा कि मेरे मन में भरम तो नहीं बैठ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी नज़रें धोखा तो नहीं दे रही है, कहीं मेरे मन में भरम में कोई ऐसा लड़की तो नहीं दिखाई दे रही है। मुझे खुद अपने आप पे यकीन नहीं था। मुझे लगा कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लड़की अंदर जाए और फिर दिखाई न दे। मैं खुद कंफ्यूज था। मैं बिल्कुल कहूँ ना कि अपने आप पर भरोसा नहीं था, ऐसा ही था। उस टाइम बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था। मुझे लगा चलो निकलेगी तो सही। उस रात भी इंतज़ार करता हूँ, सुबह हो जाता है, लेकिन लड़की को मैं देखता नहीं हूँ बाहर निकलती हुई। घर जाता हूँ और आज भी मैं अपने परिवार वालों को नहीं बताता हूँ, ना माँ को, ना अपने पिता को, ना किसी और को, परिवार के सदस्य को बिल्कुल नहीं बताता हूँ। नाश्ता पानी करता हूँ, नहाता धोता सब कुछ मैं सो जाता हूँ। शाम को मैं अपना जो भी ड्यूटी के लिए ज़रूरी चीज़ है बैग में पैक करता हूँ और चला आता हूँ। जब मैं उस जगह पर पहुँचता हूँ ना, तो आज कोई गाड़ी खड़ी नहीं थी, बिल्कुल शांत एरिया था। अब धीरे धीरे टाइम बढ़ता जा रहा है। आखिरकार वो वक्त भी आ चुका था जब मैं खाना वाना खा करके और अंगड़ाई ले रहा था। आंखें भारी हो रही थी। मुझे लगा कि थोड़ी देर अब मुझे सो जाना चाहिए। इतना ही झपकी लेता था मैं, लेकिन सतर्क रहता था। हल्का सा भी आहट मिलते ही मेरी आंख खुल जाती थी, और वही फिर मैं महसूस करता हूँ, देखता हूँ। आवाज़ तो आज गेट खोलने की नहीं आई, लेकिन मैं लड़की को देखता हूँ। जब मेरी आंख खुलती है तो लड़की उसी साइड से आ रही है जो मैं पहले 2 बार देख चुका था। लंबी सी लड़की और सीधा वैसे ही ड्रेस था। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं दे रही है, बिल्कुल मेरी आंखें प्रॉपर है और ऐसा कोई मैं स्वप्न भी नहीं देख रहा हूँ। ज़रूर ये जीती जाती लड़की है, लेकिन जाती कहाँ है। आज जब तक मैं सोच पाता कि मैं चलूँ दौड़ूँ, गेट खोली और अंदर चली गई, जैसे 2 दिन से मैंने देखा था। मैं वक्त को गंवाया नहीं। मैं फुर्ती से उठा और लपकता हुआ गेट खोलता हूँ, लेकिन वहाँ निराशा ही हाथ आती है, वहाँ है ही नहीं। गेट प्रॉपर लॉक है। मैं गेट को हिलाता हूँ डुलाता हूँ कि कहीं से खुला तो नहीं है, लेकिन गेट हिलने का तो नाम ही नहीं ले रहा था।
ताला मजबूती से लटके हुए थे। कमाल की बात थी, पहली बार आज मुझे अब थोड़ा अब अलग सा महसूस होने लगा। ये बात क्या है भाई? लड़की को मैं आते देखता हूँ और यहाँ अंदर पहुँच करके गायब कहाँ हो जाती है। मैं कुछ देर वहाँ पर रुक जाता हूँ, लेकिन उसका मैं अब संकेत नहीं पाता हूँ। तब मैं लौट जाता हूँ अपने कुर्सी पर, बैठता हूँ, लेकिन निगाहें रोड के दूसरी साइड यानी उस लकड़ी के कारखाने के ऊपर अब जमी हुई है। समय बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। अब मुझे लगा कि अब शायद नहीं आएगी, लेकिन गई कहाँ? अभी तक मैं समझ नहीं पाया कि भूत प्रेत है, कोई आत्मा है, प्रेत आत्मा है, कोई कुछ भी हो सकती है और शक्ति हो सकती है। मुझे तो इन चीज़ों पर उस टाइम बिल्कुल यकीन ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मुझे लगा कि ना कोई तो चक्कर है, ज़रूर वहाँ पर कोई दरवाज़ा जैसा है और उसे वो अंदर हो जाती है। कोई ना कोई सामान चुरा के तो अंदर से लेके आ रही है। आज तो मैं पलकें नहीं झपकाऊंगा। हाँ, मैं कहूँ ना, बिल्कुल तैयारी के साथ बैठा हुआ था, लेकिन काहे के लिए वो लड़की बाहर आए। आज की रात भी वैसे ही चली गई। 3 रात मैं उस लड़की को देखता हूँ, लेकिन लड़की जाते हुए मैं ज़रूर देखता हूँ, लेकिन आते हुए नहीं। आज भी मैं घर पहुँचता हूँ, जो भी अपना काम है करता हूँ, लेकिन परिवार वालों को बिल्कुल नहीं बताता हूँ। आखिरकार चौथी रात आई। चौथी रात को मैं रास्ते भर सोच रहा था कि ये मामला क्या है। मैं किससे पूछूं इसके बारे में? कौन सही सही बता सकता है? किसकी मैं मदद लूं? परिवार वालों को तो बोलूँगा तो यकीन ही नहीं करेंगे। वो तो उल्टा हम पर दोष करने लगेंगे कि तो कोई नशा पानी कर रहा है। हाँ, मैं परिवार वालों से बोलना भी नहीं चाहता था, लेकिन वहाँ पर मेरा कोई अब जानने वाला भी नहीं था। नई नई नौकरी थी, नया नया अब लगा था वहाँ पर। अब जो भी वहाँ फैक्ट्री चलती थी, दिन के टाइम में चलती थी, तो पूछूं तो किससे पूछूं? अब मैं दूर फैक्ट्री से जाना भी नहीं चाहता था। मैं अब निराश हो गया था एक तरह से कि चलो आज मैं गेट पर ही जा कर के, टाइम तो मुझे पता चल गया था कि 11 बजे के बाद ही वो लड़की आती है और इसी साइड से आती है। खाना पीना खा करके मैं बिल्कुल रेडी हो चुका था और मैं अपने टॉर्च वगैरह ले करके, डंडा उंडा ले करके और रोड के दूसरी साइड पहुंच जाता हूँ। घड़ी देखता हूँ कि हाँ, बस आती ही होगी, अब आती ही होगी। मैं काफ़ी देर तक अंधेरे में छुपा हुआ था ताकि मुझे कोई देख ना पाए, लेकिन मैं सबको देख रहा था। जो भी मेरे सामने रोशनी थी, जो रोड पर रोशनी थी, जो बल्ब जल रहा था, मुझे अब दूर दूर तक साफ नज़र आ रहा था। हाँ, मैं अंधेरे में था, छुपा हुआ, कि जैसे ही मेरे पास में आएगी ना, मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा। हाँ, तब देखता हूँ कि उसका रिएक्शन क्या होता है। मेरे दिल की धड़कन बढ़ी थी। मैं यही सोच रहा था कि जितना जल्दी आ जाए उतना बढ़िया है। आज तो मैं आमना सामना ज़रूर करूँगा, और वही होता है। मैं अंधेरे से देख रहा हूँ कि उसी साइड से वो चलती हुई आ रही है। अब बिल्कुल निगाहें इधर उधर नहीं है, सीधा मेन अब फोकस किए हुए। डर मुझे कोई नहीं दिख रहा उसके चेहरे पर। जब पास आ जाती है ना, तो मैं देखता हूँ ये तो बहुत ही सुंदर लड़की है। अब जो कपड़ा लत्ता पहन रखी है, यकीन ही नहीं होता था कि जरूर ये कोई बड़े घर की है। तो ये आती क्यों है? जब मैं उसको अब अंधेरे से देख रहा हूँ ना, तो उसको लगता ही नहीं था कि यहाँ पर कोई छुपा हुआ है, और वो तो अपना जा रही है उसी गेट में घुसने के लिए। लेकिन उससे पहले जब तक वो गेट को हाथ लगाती, हाँ, मैं गेट पर पहुँच चुका था। जैसे ही मुझे देखती है ना, उसकी आंखें फैल जाती है, एकदम बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है। चेहरा एकदम अलग सा होता है कुछ देर के लिए, हाँ, फिर नॉर्मल हो जाती है। सीधे कहती, तुम तो सामने के चौकीदार हो ना। मैं जब उसकी आवाज़ सुनता हूँ ना, बड़ा मीठा लगता है। मुझे नहीं लगता है कि ये खूबसूरत सी लड़की कोई चोरी चकारी करती होगी। मुझे लगा कि ज़रूर कोई प्रेम वगैरह का चक्कर होगा, कोई लड़के से मिलने के लिए आती होगी। मैं अब उसके सामने खड़ा था, वो मुझे जानती थी। मैं बोला, हाँ, मैं सामने का चौकीदार हूँ। तुम यहाँ पर क्या करती हो? ये तो अलग किसी का प्रॉपर्टी है जो आजकल में बिकने वाली है।
हाँ, तुम आती हो, इस दरवाजे के अंदर चली जाती हो, इसके बाद तुम कहाँ जाती हो, करती क्या हो? तुम इसके अंदर जा के करती क्या हो? मैं तुम्हें फिर निकलते हुए कभी देखता नहीं हूँ। लड़की मुझे देख रही थी। कहने लगी कि तुम अपना काम से काम रखो ना, तुम्हें अब मेरी ज़िंदगी में दखल देने की क्या ज़रूरत है? जाओ, मैं तुम्हें कभी तुम्हारी ज़िंदगी में दखल दिया है? मैं तो उस दिन से देख रही हूँ जिस दिन से तुम यहाँ नाइट गार्ड की नौकरी कर रहे हो। तो मैंने तुम्हें कभी आकर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो? तुम अपना काम से मतलब रखो और मैं अपना काम से मतलब रखती हूँ। मैं अड़क गया था कि नहीं नहीं नहीं, ये फैक्ट्री मेरे सामने में है। कल का कोई ऊंच नीच हो जाए, कोई बात हो जाए, चोरी चकारी हो जाए, कुछ ऐसा फसाद हो जाए तो फंसूंगा तो मैं ना, मुझे ही मालिक पकड़ेंगे ना कि तुम यहाँ पर नाइट ड्यूटी में थे, तुम्हारे सामने में सब था, तो तुम देख नहीं पाए? मतलब तुम सो रहे थे या जानबूझ करके अनजान बन गए हो? तुम्हें पता ही नहीं है? नहीं नहीं, अपने बारे में आप बताइए, कौन है आप? यहाँ पर आने का मकसद क्या है? मैं सामने खड़ा था। आज जब लड़की कह रही थी कि देखो, अपने काम से मतलब रखो, तुम मेरे रास्ते में मत आओ, लेकिन मैं भी जिद्दी इंसान था। आज देखने में नॉर्मल लड़की लग रही थी, लेकिन सुंदर बहुत थी, कपड़े लत्ते अच्छे थे। अब मैं तो जोश में था कि आज मैं तो पकड़ लिया हूँ, आज तो मैं पूछ कर रहूँगा कि आखिर इसका इरादा क्या है, क्या करने की जाती है, गायब कहाँ हो जाती है। लेकिन लड़की मुझ पर अड़क रही थी, कह रही थी कि देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कहती हूँ, तुम इस जगह से चले जाओ, मेरे को छोड़ दो यहाँ पर, मेरे काम में कोई अड़ंगा मत डालो। मैं तुम्हारे आज तक कोई काम में अड़ंगा डाली हूँ, तुम्हें परेशान किया है? मैंने बोला कि तुम मुझे कैसे परेशान कर सकती हो? तुम मुझे जानती हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। अपना परिचय तो देना पड़ेगा, किस गांव की हो, कौन सी मोहल्ले की हो, और यहाँ आने का इरादा क्या है। वो भी समझ गई कि मैं जिद्दी लड़का हूँ और मैं इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं। तब उसका गुस्सा जो था ना, थोड़ा कम हुआ, मुस्कुराहट चेहरे पर आ गई। कहने लगी कि तुम्हें मैं क्यों बताऊं, मुस्कुराते हुए, मैं क्यों यहाँ आती हूँ, तुम होते कौन हो? मैं अपना जिद पर अड़ा था कि मैं यहाँ का सामने का चौकीदार हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अब मैं जानकारी तो लूँगा। अब इसके बाद वो मुस्कुराने लगी, कहने लगी कि तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, तो आओ मेरे साथ, चलो मैं दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, किससे मिलने की आती हूँ। तुम्हारे मन में यही चल रहा होगा ना? मैंने बोला हाँ, बिल्कुल यही चल रहा है। अभी तक मैं समझ नहीं पाया, जिस लड़की का रास्ता रोक के खड़ा हूँ वो तो मनुष्य थी ही नहीं, वो तो एक प्रेतात्मा थी। अब मैं प्रेतात्मा से पंगा ले रहा था, जानबूझ करके, आ बैल मुझे मार। वो लड़की मेरा बाजू पकड़ती है, एक सिहरन सा मुझे महसूस होता है, जैसे बहुत सारी चींटियाँ मेरे अब बाजू पर चढ़ गई हो, ऐसा ही कुछ महसूस होता है। कुछ देर के लिए फिर समान हो जाता है। एक पल के लिए तो मैं थोड़ा चौंक गया था, लेकिन अगले पल जब ठीक हो गया तो मुझे लगा कि ऐसे ही कोई नस दब गई होगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो उस दरवाजे को अब खोल देती है, दरवाजे के अंदर हम दोनों आ जाते हैं, मेरे बाजू पकड़े हुए, अब मजबूती से। अभी भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे अब इसको शिकार मिल चुका है। अब मैं तो बिल्कुल ऐसा समझता ही नहीं था कि मेरे साथ में अभी होने क्या जा रहा है। मैं तो जान रहा था कि बस आज इसका मैं भेद अब बिल्कुल पा जाऊंगा कि आखिर ये करने क्या आती है। खुद ये बताने वाली थी। अब पहला गेट तो हम पार कर चुके थे, लेकिन दूसरे गेट के पास में आकर के वो खड़ी हो गई, मेरी तरफ देख रही है, फिर बोली कि तुम लौट जाओ, अभी भी तुम्हारे पास में मौका है, तुम अपने काम से मतलब रखो, मेरे काम में दखल मत दो, मुस्कुराते हुए। लेकिन मैं जिद्दी इंसान, और उस वक्त तो मेरी मत मारी गई थी। मैं अड़ियल था, अड़ गया कि नहीं नहीं, मैं तो पूरा जान कर रहूँगा कि आखिर आप हैं कौन और यहाँ पर क्यों आती है, ये प्रॉपर्टी किसी और की है। तब कहने कि तुम मानोगे नहीं। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, आपको बताना ही होगा। मेरे हाथ पकड़े थी और उस गेट को जो ताला बंद है, और ऐसे अपने हाथ से किया और वो जैसे ताला फाला सब कुछ खुल गया, जैसे जादू हो गया। गेट खुल चुका था। मैं तो देख करके अब एक सेकंड के लिए समझ नहीं पाया
कि ये हुआ क्या। हाँ, एक झटके से उसने मेरे को अंदर खींच लिया। हाँ, फिर वो गेट अपने आप जैसे बंद हो गया, लॉक हो गया हो। मैं कहूँ ना कि उस टाइम मुझे पसीना आ चुका था, जिसे मैं पसीने से नहा गया था। जब मैं अपनी आंखों के सामने ऐसा देखता हूँ कि लोहे का मजबूत गेट, ताला फाला सब कुछ खुल जाता है और मुझे आराम से अंदर खींच लेती है, खुद भी पहुँच जाती है, गेट भी वापस बंद हो जाता है। पहली बार मैं उस फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुआ था, और वो भी इस लड़की के साथ में। और जब मैं अपने आप को फैक्ट्री में पाता हूँ ना, अब मेरा होश उड़ा हुआ है, पसीने से नहाया हूँ। लड़की, अब उसका गुस्सा मुझे दिख रहा था। हाँ, कह रही थी कि मैं तुम्हें बहुत समझाई कि तुम लौट जाओ, अपने काम से मतलब रखो, लेकिन तुम तो अब जानना चाहती ना कि आखिर मैं कौन हूँ। तो मैं आज सब कुछ तुम्हें बताती हूँ। मेरे बाजू पकड़ कर के वहाँ पुरानी लकड़ी का बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ था। उनके बीच से दोनों साइड में अब लकड़ का छिलके, लकड़ का जो स्क्रैप होता है वो सब पड़ा हुआ है। उनके बीच से रास्ता था। अब मुझे घसीटते हुए, एक तरह से कहूँ ना खींचते हुए आगे लेके जा रही थी। वहाँ पर अब एक कुआं था। कुएं के पास में एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। अब मुझे उस कमरे में लेके जाती है। जैसे ही गेट के पास जाती है, वो गेट खुल जाता है, जैसे मेन गेट खुलता था। अगले पल हम दोनों के दोनों उस कमरे में अंदर, धूप अंधेरा, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हाँ, मैं तब तक इतनी बुरी हालत में हो चुका था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ आ गया हूँ। ये लड़की है कौन भाई? पसीने से भीगा हुआ दिल तेजी से मचल रहा है, और मैं जैसे हलक से आवाज़ ना निकल रही हो, ऐसे मेरी पोजीशन हो चुकी थी। डर जो कहता था कि डर क्या होता है, उस रात मैंने डर को महसूस किया था, और वो भी बिल्कुल पास से। उस लड़की के रूप में वो डर दिखाई दे रहा था। धूप अंधेरे में बिल्कुल मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अभी भी लड़की मेरा बाजू पकड़े हुई है। महसूस हो रहा है, मेरे कंठ से आवाज़ नहीं निकल रहा है कि मैं चिल्लाऊं, किसी से मदद का गुहार लगाऊं, या फिर लड़की से कहूं कि अब हो चुका है, मुझे अब छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा। लेकिन आवाज़ निकले तब ना। मैं इतना डरा हुआ था। अब फिर जैसे कमरे में अब धीरे धीरे रोशनी भरने लगी थी। जब रोशनी जब देखने लायक हो जाती है, हाँ, मैं तो बहुत खौफ में था उस वक्त में। मैं देखता हूँ कि एक पुरानी तख्त पड़ा हुआ है, और तख्त पर पुरानी सी दरी बिछी हुई है। एक पुराना सा तकिया रखा हुआ है। उस कमरे में एक मटका रखा हुआ है पानी का, और पानी निकालने वाला गिलास रखा हुआ है। बस इतना ही सामान उस कमरे के अंदर में था। मुझे उस तख्त पर धक्का दे देती है। हाँ, जैसे ही धक्का देती है ना, मैं तो अपना सोध बोध खो जाता हूँ, जैसे मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं बेहोशी के दुनिया में चला जाता हूँ। अब इसके बाद जब मेरी आँख खुलती है ना, तो मैं अपने आप को उसी तख्त पर पाता हूँ, बिल्कुल आदम जात में। कोई कपड़ा मेरे शरीर पर नहीं है। हाँ, वो जो लड़की है, अब वो जो तख्त था, तख्त से थोड़ी ही दूरी पर दरवाजे के पास में खड़ी मुझे निहार रही है। जैसे मैं होश में आता हूँ ना, पहले अपने आप को देखता हूँ कि अरे ये सब मेरे साथ में क्या हुआ, मेरे कपड़े लत्ते कहाँ गए। तब वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, मिल गया सब कुछ, ढूंढ लिए कि मैं कौन हूँ, पता चल गया। आप सही कहूँ ना कि मुझे ऐसा लगा कि मैं दोबारा बेहोश हो जाऊँगा। तब मुझे अब इतना तो पता चल गया था कि मैं जिससे अब टक्कर लिया हूँ, वो कोई आम लड़की नहीं है। वो तो कोई विशेष शक्ति वाली लड़की है। या तो कोई भूतनी हो, या चुड़ैल हो, या कोई याक्षिनी हो, या फिर कोई अलग हो, है शक्ति वाली। सही कहूँ ना, उस टाइम मेरा तो दिल जो था ना, तेजी से धड़क रहा था। मुझे लगा कि बस ये बुरा सपना है, आँख खोलूँगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन लड़की कह रही थी कि देख लिया ना, मैं तुम्हें मना कर रही थी ना कि तुम अंदर मत आओ, तुम मेरे से अलग हट जाओ, अपने काम से मतलब रखो। तुम यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कौन हूं, तो मैं अब तुम्हें बता रही हूं। मैं एक ऐसी ही हूं। आप तुम
मुझे प्रेतात्मा कह सकते हो, तुम मुझे प्रेतनी कह सकते हो, तुम मुझे कुछ और भी कह सकते हो। मैं ऐसी शक्ति हूँ। मेरा निवास अब कुआं है ना, उसी के अंदर में है। हाँ, मैं पूरा घूम घाम करके मैं इस कुएं में आराम करने आती हूँ। अब तुम समझ गए ना कि मैं कौन हूँ। सही कहूँ ना कि अभी भी मेरे कंठ से बस ऐसी घर घर की आवाज़ निकल रही थी। मैं तो बोलना बहुत चाहता था कि मुझसे बड़ी गलती हो गई, अब मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, जो देखना था मैं देख चुका हूँ। लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। लड़की तो अपने आप में जो जो कुछ था वो बोलते जा रही थी। तब वो कहने लगी कि जो एक बार मुझे देख लेता है ना, वो फिर दोबारा वो दुनिया में नहीं रहता है। मैं सबूत नहीं छोड़ती हूँ। तुम्हें भी अब मरना होगा। मरने का नाम जब आता है ना, हाथ पैर और ठंडे होते जा रहे हैं। मुझे लगा कि अब मैं अपने परिवार से मिल नहीं पाऊंगा। ये आखिरी रात है और आखिरी रात मैं सुबह का सूर्य को उगते हुए नहीं देख पाऊंगा। मुझे ऐसा ही लगा। मैं उसकी शक्ति को अब जान चुका था। लेकिन कहा जाता है ना, मौत का जब इंसान सामना करता है ना, तो जितनी शक्ति उसके अंदर में होती है, एक बार उसको ज़रूर आजमाता है। मैं भी अब समझ तो गया था कि मौत मेरे सामने खड़ी है, लेकिन मैं अब आजमाइश तो ज़रूर करूँगा। मैं भागूंगा यहाँ से, मैं ज़ोर से चिल्लाऊंगा, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही। हाथ पैर काँप रहे हैं, शरीर जैसे एकदम मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो मैं अब करूँ तो क्या करूँ। आखिरकार लड़की मेरे नज़दीक आती है। फिर मेरे सर पर हाथ रखती है और मेरे बालों को पकड़ करके हिलाती है। अब तो तुम समझ गए होंगे, अब तो तुम्हारी जिद पूरी हो गई ना। तुम तो मुझे जान गए ना कि मैं कौन हूँ। तो चलो, बस कुछ ही देर में मैं तुम्हें अब कुएं में डुबोती हूँ। ये बस आखिरी होगा। इसके बाद तुम अब अपने परिवार से नहीं मिल पाओगे, अब किसी को तुम मिल नहीं पाओगे। मैं समझ गया था कि बस आखिरी पल है, जो करना है अब मुझे इसी वक्त में करना है। मैं भी ये जान चुका था कि मैं यहाँ से बच के भाग नहीं सकता। ना तो मैं वो गेट खोल सकता हूँ, ना इतना दौड़ सकता हूँ। वो तो प्रेतात्मा थी, वो तो कुछ भी कर सकती है। मैं उसके आगे हाथ जोड़ लिया, हाथ कांप रहा था। मैं कह रहा था कि देवी, मैं आपको जान चुका हूँ। जो भी आप हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और आज के बाद ये मैं नौकरी को त्याग देता हूँ। मैं कसम देता हूँ, कसम खाता हूँ अपनी माँ का, कि मैं ये बात बिल्कुल नहीं बताऊँगा कि मेरे जहाँ मैं काम करता हूँ उसके सामने फैक्ट्री में क्या होता है। वो हंसने लगी, हंसते हंसते फिर बोलती है कि मैं कैसे मानूँ, मैं कैसे मानूँ। तब मैं कहने लगा कि अगर आज के बाद आप मुझे इस ड्यूटी पर देख लो, तो जो आपकी इच्छा हो, आप तो शक्तिशाली हो, कुछ भी कर सकती हो। ना तो मैं अपने परिवार में बताऊंगा, ना अपने दोस्त मित्रों को बताऊंगा। मैं इस जगह को छोड़ दूंगा। इस जगह पर मैं नौकरी पर नहीं आऊँगा, कहीं और चला जाऊँगा। मैं अपने घर में बैठा रहूँगा, लेकिन ये नौकरी मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। लड़की हंसने लगी। कहने लगी कि चलो, मैंने तुम्हें अब माफ़ किया, लेकिन शर्त याद रखना, अगर मुझे पता चल गया कि तुम अब मेरी बात को किसी को बता दिए हो, तो आज ना तो कल ज़रूर पता चल जाएगा। अब इसके बाद मेरा हाथ पकड़ती है, जैसे मुझे लेके आई थी वैसे ही गेट से निकाल देती है। जो पहला गेट था अब उसके बाहर कर देती है। अब मुझे जोर का धक्का देती है कि भागो यहाँ से। कपड़े लत्ते तो मैं पहन चुका था, गेट पर ही कपड़े लत्ते साथ में लेकर आया था। कांपते हाथों से अपने कपड़े लत्ता पहनता हूँ और उसके बाद आखिरी बार उस गेट को देखता हूँ और फिर अपने ठेके पे पहुँच जाता हूँ। सुबह का इंतज़ार करने लगता हूँ। आज जब सुबह का गार्ड आ जाता है ना, 8 बजे का, मैं कुछ नहीं बताता। मेरा चेहरा पीला पड़ा हुआ है और उसको शक हो गया कि कुछ न कुछ मेरे साथ में हुआ है। पूछता है कि बात क्या है, तबीयत ठीक है, बीमार हो, क्या तुम्हारे साथ में कोई हादसा हुआ। मैं मना कर देता हूँ, नहीं भाई, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, और कह देना सुपरवाइजर साहब से कि ये नौकरी मैं कर नहीं पाऊँगा, मैं तबीयत खराब है, मैं अपना इलाज कराऊँगा। इतना कहकर मैं उस जगह से निकल जाता हूँ। इसके बाद अपने घर जाता हूँ। मैं तो इतना डरा हुआ था कि ये बात मैं किसी को नहीं बताता हूँ।
मेरे परिवार वाले शाम के कहते हैं कि ड्यूटी नहीं जाएगा। तब मैं कहने लगा नहीं, वो नौकरी मैंने छोड़ दिया है। मैं अब शहर में जाऊंगा और दूसरी नौकरी करूंगा। और वही होता है। इसके बाद वो लड़की मुझसे कभी नहीं मिली और ना मैं इतना लंबे समय तक वो बात को किसी से किया। जब मैं शहर पहुंच जाता हूं, वहां से काफ़ी दूर, और जब मेरी शादी हो जाती है और उसके बाद एक मित्र थे और ये सारी बात उनसे मैं बताता हूँ। मित्र जैसे मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। लेकिन जब मैं पूरा बताता हूँ कि देखिए, मैं जो कह रहा हूँ ये कोई मजाक नहीं है, मैं आपसे मजाक नहीं करता हूँ। तब वो थोड़ा सीरियस हुए। कहने लगे कि मैं इसका पता करता हूँ कि आखिर कौन थी वो। 3 दिन के बाद वो मुझसे मिलते हैं। कहते हैं कि मैं इसके बारे में जानकारी ले चुका हूँ। वो एक प्रेतनी है। मैं एक तांत्रिक से मिला था। अब पूरी कहानी बताई। मैं ये भी बताया कि कुएं के अंदर में निवास है उसका, और देखने में बहुत ही सुंदर है। तब वो तांत्रिक बोलने लगे कि मुझे तुम्हारा नाम लेकर के कि तुम्हारा जो दोस्त है कैसे जिंदा रह गया, मुझे बड़ा ताज्जुब है। क्योंकि प्रेतनी एक बार अब जिसको मना कर दे या फिर मारने पर उतारू हो जाती है, छोड़ती नहीं है। सब जो तुम्हारा दोस्त है ना, भाग्यशाली है कि वो लड़की ने, वो प्रेतनी ने जिंदा छोड़ दिया। सही कहूँ ना कि वो वक्त मेरे लिए बहुत ही डरावना था। उस वक्त भी मैं सिहर चुका था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ मैं भूलने लगा था। मैं जब शहर से गांव जाता हूँ और वहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर वो जगह थी। जब मैं वहाँ जाता हूँ ना, तो मैं वहाँ का सब कुछ देख करके अवाक हो जाता हूँ। दिन के टाइम में जो लकड़ी का कारखाना था ना, उसका तो हुलिया बदल गया था। अब वहाँ पर तो एक फैक्ट्री लगी हुई थी और उसमें सैकड़ों लोग काम कर रहे थे। मैं जब देखता हूँ ना, तो मैंने थोड़ा सा उस लड़की की याद आती है कि मैंने देखा था उसके कुएं के अंदर में, उसका घर था उसके बगल में, जहाँ पर मुझे रात को ले गई थी। तो आखिरकार सब तोड़ फोड़ गया। हो सकता है कि उसका ठिकाना अब बदल गया हो, लेकिन होगी तो उसी जगह पर, कहीं ना कहीं उसी फैक्ट्री के अंदर में होगी। तो क्या वो लोग बाग को दिखाई नहीं देती होगी? मेरे मन में आज भी बहुत सारा सवाल है, लेकिन सवाल का जवाब अब मेरे को मिलता नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी सुजीत जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरे मेल आईडी पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं न कल की रात एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।